हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू अजय विद्या ज्ञान यूट्यूब चैनल। एक और फ्रेश वीडियो में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आप सभी को नवोदय विद्यालय के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जो 18 जनवरी की परीक्षा में आपको पक्का दिखने के लिए मिलने वाले हैं। तो कुर्सी की पेटी बांध दो, 10 से 20 मिनट का वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में हम फिगर्स के बारे में बात करने वाले हैं, आकृतियां यानी कि रीजनिंग के जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अगर 40 क्वेश्चन की बात करूं तो 40 क्वेश्चन का मतलब है कि आपके परीक्षा में 50 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो कुर्सी की पेटी बांध लो, वीडियो को शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पर हर सुबह और शाम 6 बजे नई वीडियो डाली जाती है नवोदय विद्यालय की। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या करना है, अलग आकृति की पहचान करनी है। अलग आकृति कौन सी है, आपको भी परीक्षा में 4 आकृति आएंगी, उनमें से अलग आकृति को पहचानना है। तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सी अलग आकृति है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए अलग आकृति हो जाएगी, क्योंकि आप देखोगे तो इसमें अभिलंब टाइप का है, बीच में से है इस तरीके से, लेकिन बाकी किसी भी आकृति में इस तरीके से नहीं है। तो ये आकृति क्या हो जाएगी, अलग आकृति हो जाएगी। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन में भी आपको पता है कि दूसरे क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी वाली आकृति अलग हो जाएगी, क्योंकि बाकी जो सभी आकृतियां वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। कुछ इस प्रकार, कुछ इस प्रकार, कोई इस प्रकार है, कोई इस प्रकार, लेकिन यहाँ पर जो बी वाली आकृति है वो एक में इस तरीके से दी गई है। ओके, तो ये अलग आकृति हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा क्वेश्चन ये वाला है, इसमें भी आपको अलग आकृति की पहचान करनी है। तो अलग आकृति ऑप्शन नंबर डी वाली हो जाएगी। अब क्यों अलग आकृति हो जाएगी, आप देखोगे कि यहाँ पर ये जो गोला है छोटा सा, ये सभी में अंदर की तरफ है, इसमें भी अंदर की तरफ है, लेकिन इसमें क्या है, ये बाहर की तरफ है। कैसे है, बाहर की तरफ है। और यहाँ पर मतलब ये भी चीज कॉमन है सभी में, ये बाहर की तरफ नहीं है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन 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 यहाँ पर जो ये जो आकृति आप देख रहे हो, ये क्या है, घूम रही है। किस दिशा में घूम रही है, देखो मान लो कोई चीज पहले ऐसी थी, अब उसको इन्होंने क्या है, ऐसे कर दिया, फिर ऐसे करके कर दिया। आप देखो, आप ऑप्शन नंबर ए बी सी जो आकृतियां इसी दिशा में इस प्रकार घूमी है। पहले ये वाला जो पार्ट था ये नीचे की तरफ इधर की तरफ आ गया है, और ये वाला जो हिस्सा था अब ये इधर की तरफ चला जाएगा, जो कि इधर आ गया है। अब ये होना किधर चाहिए था, ये होना चाहिए था इधर, ठीक है, लेकिन आया किधर है, ये इधर आया है। तो ये तो होगा नहीं, ऑप्शन नंबर डी अलग हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार है ये। चौथा देख लेते हैं। चौथे में ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये देख लो, सभी में इस तरीके से दे रखा है, ये दे रखा है ये वाला पार्ट, लेकिन यहाँ पर क्या दे रखा है, इधर की तरफ दे रखा है ये। तो ये अलग आकृति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी वाली। ओके, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है ये वाला, इसमें भी आपको अलग आकृति की इसमें आपको क्या करना है, हूबहू आकृति की पहचान करनी है। यहाँ पर चार आकृति आती हैं प्रत्येक टॉपिक से, और 10 तरीके के टॉपिक होते हैं। पहले टॉपिक में आपको अलग आकृति की पहचान करनी है, और दूसरे में जो पांचवा जो क्वेश्चन आपका आगा उसमें आपको सेम टू सेम हूबहू इस प्रकार की आकृति पता करनी है। साइड में ये आज हम बात करने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। ये बुक नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए न्यू बुक है। यहाँ पर इस बुक की खास बात आपको बता देता हूँ, आपको ये बुक को क्यों खरीदना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे इसमें 2500 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न मिलने वाले हैं। हल व्याख्या सहित यानी कि सॉल्यूशन के साथ आपको इसमें 2500 से ज्यादा क्वेश्चन मिलने वाले हैं, जो कि नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। 6 प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिल जाएंगे, और हल सहित प्रैक्टिस सेट आपको इस बुक में मिलने वाले हैं सॉल्यूशन के साथ। यहाँ पर और 2014 से लेकर 2024 तक के सॉल्वर्ड पेपर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। टोटल 12 सॉल्वर्ड पेपर आपको मिलने वाले हैं। उसी के साथ लास्ट ईयर यानी कि जो 2024 में फेज 1 का जो एग्जाम हुआ था 4 नवंबर को हुआ था, और फेज 2 का जो एग्जाम हुआ था 20 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था, उसका सभी का यहाँ पर आपको पेपर मिलने वाला है, सॉल्वर्ड पेपर मिलने वाला है। ठीक है, 12 सॉल्वर्ड पेपर मिलने वाला है। पिछले साल का दोनों फेज का यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के साथ पेपर मिलने वाला है। और यहाँ पर इस बुक की और खास बात आपको बता देता हूँ, इस बुक में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देखोगे, यहाँ पर आपको पिछले साल का 20 जनवरी फेज 2 का एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा सॉल्यूशन के साथ। काफी अच्छे से बुक को तैयार किया गया है। अगर आप इस बुक को खरीदना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर डायरेक्ट इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। उसी के साथ साथ नवोदय विद्यालय के चक्षु प्रकाशन के प्रैक्टिस सेट भी आते हैं, जिसे लगाकर आप अपनी तैयारी और भी मजबूत कर सकते हो, अपनी तैयारी और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो दोनों के लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे। जाइए प्रैक्टिस सेट और बुक दोनों खरीद लीजिए। थैंक यू। ये आकृति दे रखी है, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से आपको पता करना है कि इसका कौन सा राइट आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आकृति इसकी तरह बिल्कुल मैच हो रही है, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इसी की तरह दिख रही है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बिल्कुल हूबहू आकृति इसकी तरह मैच हो रही है।
8वें नंबर पे देख लेते हैं कौन सा सही होने वाला है। तो 8वें में भी आपको इसी की तरह आकृति देखनी है। अब यहाँ पर कई बार आकृतियां घुमा दी जाती हैं, ऐसा नहीं है कि इस तरीके से बन रही है तो इधर भी इस तरीके से होनी चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर बी सी डी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन यहाँ पर क्या किया इन्होंने, आकृति को घुमा दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओके, चलो 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अब 9वें क्वेश्चन में क्या हो रहा है बच्चों कि यहाँ पर आपको आकृति को पूरा करना है। तो यहाँ पर जब यहाँ पर कौन सी आकृति फिट होगी वो आपको पता करना है। तो ये इधर तरफ आ जाएगा और ये इस तरीके से रहने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। और 10वां देख लेते हैं। 10वें में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये वाली आकृति आ जाएगी। देखो पहले ऐसे था 2 था, फिर अब कितने होने चाहिए 1 2 3 4, और इसमें सॉरी इसमें कितने होने चाहिए 1 2 3। तो वही पूछा है खाली पार्ट में क्या आएगा, तो 3 आ जाएंगे। तो ये था। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में सिंपल है, इस तरीके से आ जाएगा। इस तरीके से देख लो आप किसमें बना के रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में बना के रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अगला देख लेते हैं 12वां। 12वें में ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वें में देख लेते हैं। अब 13वें में ऑप्शन इधर की तरफ दे रखे हैं इन्होंने, क्या है 13वें क्वेश्चन में जो ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं इधर की तरफ। तो यही आपको पहचानना है, इसमें क्या होता है बेसिकली एक पैटर्न चल रहा होता है, वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। 14वें में देख लेते हैं। 14वें में ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला यहाँ पर इस तरीके से बनेगा। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। 15वें क्वेश्चन में कुछ बॉक्स दे रखे हैं। अब ये जो बॉक्स हैं वो उसी तरीके से एक पैटर्न चल रहा है, वो ये आपको पता करना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16वां देख लेते हैं। 16वें में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। अब यहाँ पर ये वाली जो चीज़ दे रखी है आप देखोगे सभी के अंदर जो ये एक त्रिभुज मतलब ये दे रखा है। अब देखो इसमें पहले 3 लाइनें थी, इसमें 4 लाइनें हो गई और इसमें 5 हो गई। अब इसमें 6 लाइनें हो जाएंगी। तो 6 लाइनों वाला देखो 1 2 3 4 5 6 लाइनें हो गई, ठीक है। लेकिन सभी के अंदर एक त्रिभुज भी है, तो त्रिभुज भी इसके अंदर है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखेंगे। 17वें क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पर पहले इस प्रकार था, फिर इस प्रकार था, अब किस प्रकार होने वाला है वही पूछा गया है। तो यहाँ पर भी इस तरीके से हो जाएगा और एक इस तरीके से इधर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर देख लो आप किस तरीके से यहाँ पर इस तरीके से बन रहा है। अब देखो तीनों में होगा, इस तरीके से भी होगा। तो आप देखो कि 17वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये वाला। ओके, 18वां देख लेते हैं। 18वें में क्या है, त्रिभुज है। त्रिभुज के पीछे और 3 त्रिभुज दे दिए हैं। अब ये वर्ग है यहाँ पर, तो वर्ग के भी 4 वर्ग दिए जाएंगे। अब 4 वर्ग आप देख लो कहाँ पर दे रखे हैं वो आपको पता करना है। जिसमें 4 वर्ग दे रखे हैं वो जैसे 4 वर्ग क्यों, 3 त्रिभुज थे ना, तो 3 इसमें 3 वर्ग दिए जाएंगे। तो ये आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां देख लेते हैं। 19वें में ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब क्यों होने वाला है देखो, यहाँ पर कुछ इस प्रकार था। अब ये वाली जो चीज़ है ये इधर ले गई और ये वाली नीचे ले गई। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 20वें में ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ नवोदय विद्यालय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस हमारे चैनल पर डाले जाएंगे, तो बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू बच्चों।